हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सभी क्वेश्चन को। इस सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। ये जितना भी क्वेश्चन लिखे हैं सब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, हर साल मतलब हर साल प्रूफ करने वाला एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है तो पूछता ही है। 100% गारंटी के साथ हम ये बोल सकते हैं कि हर साल 2 नंबर में एक प्रूफ करने वाला इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है। तो अब मान के चलिए, जैसे देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया प्रूफ करने के लिए, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है, 2024 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। तो 100% ये क्वेश्चन देखिए 2023 मॉडल पेपर में आया था, तो ये क्वेश्चन 2025 में आने का पूरा संभावना है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 100% आपके 2025 के एग्जाम में आएगा तो आएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इससे रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और ऐसा तरीका समझाएंगे सीधे आपके दिमाग में जाएगा और एक एक क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए। पूरा वीडियो देख लेंगे तो ये सब क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, तुरंत से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें हमको क्या करना है, एकदम आसान तरीका समझिए। हमको ये फॉर्मूला डायरेक्ट सभी लोग याद रखते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगर 5 नंबर में भी इस फॉर्मूला पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो चलिए अब हम समझते हैं इसको प्रूफ कैसे करना है। तो ध्यान से समझिए, इस तरह के क्वेश्चन को प्रूफ करने का तरीका समझिए, जिसमें यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो सकता है कि आने वाला एग्जाम में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पूछ दे, तब क्या करेंगे वो भी समझाएंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y रहेगा, तब क्या करेंगे। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y रहेगा, तब क्या करेंगे, या माइनस रहेगा तो क्या करेंगे। तो इस टाइप का जितना भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो सभी फॉर्मूला में एक ही तरीका है इसको प्रूफ करने का। देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, इसको हम मान लेते हैं a मान लेते हैं, इसको हम कुछ b मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अब क्या करेंगे, हम क्या किए हैं सर, tan इनवर्स x को a मान लिए हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। अब बताइए, यहां से हम x का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बराबर e इनवर्स है, इधर जाएगा तो tan a, अरे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया, आ गया सर। सेम प्रकार से हम क्या करते हैं कि tan इनवर्स y को b मान लेते हैं। हमेशा कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आपको a b मान के सॉल्व करना है। अब देखिए, यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं, इधर इनवर्स है सर, इधर जाएगा तो tan b बन जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया, आ गया सर। अब क्या करेंगे सर, तो ध्यान से समझिए, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, a b मानने के बाद x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाले। ये काम आपको हमेशा हर क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। देखिए, हम जानते हैं इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बी नो, तो हम यहाँ लिखते हैं हम जानते हैं। क्या जानते हैं सर, तो ये फार्मूला जब प्लस में रहेगा तो हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, tan a प्लस b का फार्मूला सभी लोग को पता होगा। जल्दी से बताइए, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह रहता तो हम ये वाला फार्मूला लगाते, tan a माइनस b का फार्मूला। तो कब ये फार्मूला कब लगाना है, ये फार्मूला कब लगाना है, ये चीजें आपके दिमाग में एकदम से क्लियर होना चाहिए। अभी हम ये फॉर्मूला काहे लगा रहे हैं, ये काहे नहीं लगाएंगे, काहे कि सर जी बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ सर, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला ध्यान से समझिए, जिन लोगों को नहीं आता है नोट कर लीजिए। tan a प्लस tan b, ये 11th का फॉर्मूला है बउआ, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a गुना tan b। अब देखिए, ये फार्मूला क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, जिन लोगों को नहीं आता है डायरेक्टली याद रखिए।
कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए ये फॉर्मूला अगर याद है तो अब इसको प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है सर। कैसे करेंगे सर? देखिए सर, tan ये जैसे था वैसे हम लिख दिए, ठीक है सर। a और b का जो वैल्यू हम यहाँ माने हैं, a और b का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो a हम किसको माने थे? tan इनवर्स x को। तो इसके जगह पर अगर कोई बच्चा tan इनवर्स x लिख देता है तो कोई बुराई नहीं है सर। b के जगह पर tan इनवर्स y रख देते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया? आ गया सर। अब क्या करेंगे सर? तो देखिए tan a प्लस tan b, तो tan a का वैल्यू क्या है बउआ? x है। tan b का वैल्यू क्या है बउआ? तो y है। तो tan a और tan b का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। देखते हैं आगे, tan a का वैल्यू क्या है? x, तो हम यहाँ रख देंगे बउआ x प्लस tan b का वैल्यू क्या है? y, तो हम यहाँ रख देंगे y। अरे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया? आ गया सर। और नीचे क्या है? 1 है तो 1 लिखेंगे माइनस tan a गुना tan b, तो tan a का वैल्यू x, tan b का वैल्यू y, तो tan a गुना tan b x गुना y। अरे आया नहीं आया? आ गया सर। अब देखिए यही फॉर्मूला इसके बराबर दिख रहा है ना बउआ? हाँ सर। हम क्या करते हैं, ई tan को उठा के इधर लाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए अगर इन्वर्स इधर था, इसको उठा के अगर हम इधर लाए तो tan में बदल गया ना। सेम प्रकार से देखिएगा, इस tan को इधर ले जाएंगे तो इधर सिंपल tan है, इधर उठा के बैठाएंगे ना तो इन्वर्स बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले ये वाला लिख लेते हैं जैसे है वैसे ही, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, इसको उठा के इधर बैठाएंगे तो देखिए इन्वर्स बन जाएगा, यानी कि tan इन्वर्स के अंदर ये वाला लिख देते हैं x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। आया नहीं आया? अब देखिए क्या हमको यही प्रूफ करना था? यस सर। तो देखिए एक लाइन में हम कैसे इस फॉर्मूला को प्रूफ कर दिए सर। कै लाइन में प्रूफ किए हैं? कै लाइन? एक लाइन, बस सिंगल लाइन इस फॉर्मूला के लिए काफी है। खाली ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। आया नहीं आया? इसमें हम a का वैल्यू और x का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू tan इनवर्स x, tan a का वैल्यू x, बात खत्म, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अच्छा अब बताइए, अगर कोई आपसे ये पूछ लेगा तो आप इसको प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स क्या? x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। क्या आप लोग ये फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं? यस और नो? यस सर, आसानी से। कैसे? यहाँ प्लस था सर जी तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा दिए, माइनस रहेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला, यानी कि tan a माइनस b का फॉर्मूला। एक मिनट, आप लोग पहले अब समझ रहे होंगे कि सर ये तो हम समझ गए, ये क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, 2024 में आया था। अब हम अगर माइनस रहेगा ना तो माइनस में फॉर्मूला क्या होता है सर बता दीजिए। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है सर। नहीं लिखे थे तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो को पीछे कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। अब ये फॉर्मूला पता हो गया तो क्या इससे आप प्रूफ कर पाएंगे? खुद से जल्दी से अभी कॉपी निकालिए और अपने से करके देखिए आपसे होता है कि नहीं होता। हर एक बच्चा का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चे से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको खुद से प्रूव कर लेंगे, ठीक है। ये कोई एग्जाम में नहीं आया है और आसानी से आप कर सकते हैं, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में पक्का से इसका हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखिए, ये अभी तक बिहार बोर्ड में पूछा नहीं है, ये मॉडल पेपर 2023 में पूछा है, लेकिन 100% हम ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका 2025 के एग्जाम में पक्का से आएगा। और करने का तरीका जो अभी हम 10 वाला क्वेश्चन में किए थे सेम प्रकार से इसमें भी करना है।
अब ध्यान से समझिएगा इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, इसको आप ध्यान से समझिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आएगा। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आया आपका एग्जाम में तो ये वाला पक्का से आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इस बार इसी का नंबर है बउआ, ये आए चाहे ये आए, हो सकता है यहाँ प्लस के जगह माइनस, यहाँ पर प्लस के जगह माइनस, जैसे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। और देख लीजिए कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, और टेन वाला तो हम पहले बताए हैं। तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप ये क्वेश्चन को प्रूफ करना समझ लेते हैं तो ये फॉर्मूला आप आसानी से प्रूफ कर पाएंगे, इसका किसी का भी। आप ध्यान से तरीका समझिएगा, ठीक है। 10 वाला समझ गए हैं तो 50% इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो चुका है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। आइए अब दोनों लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हम अभी क्या बताए थे 10 वाला क्वेश्चन में, याद कीजिए। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं सर, इसको भी हम अपना मन से बी मान लेते हैं सर, कोई शक वाली बात नहीं है। आइए मानते हैं। तो हम मान लिए कि cos इनवर्स x बराबर क्या ए। आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं माना कि, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए तो यहाँ से x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो cos इनवर्स इधर जाएगा तो आ जाएगा बउआ cos a। अरे आया नहीं आया, आ गया सर। अब देखिए इधर इसको हम क्या मान रहे हैं, cos इनवर्स y को हम बउआ मान लिए b, ठीक है सर। अब यहाँ से y का वैल्यू अगर कोई बोलेगा तो हम इसको उठा के इधर बैठाएंगे तो यहाँ बन जाएगा cos b। आया नहीं आया, आ गया सर। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, पिछला क्वेश्चन कैसे बताए थे, पहले ए और बी मान लिए, उसके बाद हम लिखे थे हम जानते हैं बी नो। क्या जानते हैं, तो फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला कब लिखना है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हम पहले लिख लेते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखना है, बीच में प्लस है ना, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है cos a प्लस बी का फॉर्मूला। अब जिन लोगों को cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए, पहले आपको क्वेश्चन बनाना सिखा देते हैं कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना होता है। ध्यान से समझिए, cos वाला क्वेश्चन है, बीच में प्लस है तो cos a प्लस बी। इसी क्वेश्चन में अगर माइनस का चिन्ह देता तो cos a माइनस बी। आया नहीं आया, आ गया सर। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई रहता प्लस, तो हम यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते। अगर माइनस रहता तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते। क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, यस और नो? तो ये चीज अगर अभी जो हम बताएं क्लियर है, ध्यान से समझिए, नहीं आया तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएं। यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है सर। अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y रहता तो हम ये फॉर्मूला लगाते साइन a प्लस b का, साइन a प्लस b का। आया नहीं आया, तो इस प्रकार से अगर साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स y का क्वेश्चन रहेगा तो आप साइन वाला क्वेश्चन लगा के प्रूव कर लीजिएगा, खुद से कीजिएगा और अपने से हो जाएगा तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर से हम अगला वीडियो में पक्का से बता देंगे। अब देखिए cos a प्लस बी का जिनको फॉर्मूला नहीं याद है ध्यान से समझिएगा, इसका फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, cos a इंटू cos b। जो लोग 11th पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब यहाँ प्लस रहता है तो cos वाला में माइनस आता है, तो a प्लस बी cos a इंटू cos b, यहाँ पर आ जाएगा sin a इंटू sin b। अब देखिए ये फॉर्मूला लिख लिए, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिएगा अब हम यहाँ पर cos जैसे वैसे लिख दिए, ए के और बी के वैल्यू, ए और बी का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं क्या, यस सर। ए का वैल्यू cos इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर cos इनवर्स एक्स हम लिख देते हैं, ठीक है सर, cos इनवर्स एक्स प्लस बी के जगह पर क्या लिखेंगे cos इनवर्स वाई, ठीक है सर, cos इनवर्स वाई, ठीक है। अब देखिएगा तो cos a गुना cos b, तो cos a का वैल्यू x, तो यहाँ पर हम x लिख सकते हैं, यस सर,
कॉस बी का वैल्यू क्या है बउआ, y है, तो यहाँ पर y लिख सकते हैं माइनस। अब इसका वैल्यू हमको पता है क्या, ओह माय गॉड सर जी, अब क्या करेंगे सर, इसका तो वैल्यू नहीं पता है। तो देखिए आधा तो थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि ये वाला सर यहाँ दिख गया, ये वाला यहाँ दिख गया, ये नजर नहीं आ रहा है सर। तो अब ध्यान से समझिए, इसका वैल्यू तो नहीं पता है ना, नहीं सर। अब क्या करेंगे सर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या अगर हमको ये दोनों पता है तो यहां से साइन ए साइन बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सर क्लास 10th याद कीजिए, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम एक निकाल के बता देते हैं। जैसे आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। अगर कोई आपसे पूछता है कि बउआ बतावा साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा सर जी, 1 माइनस कॉस को उठा के इधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आया, नहीं आया, आ गया सर। फिर अगर कोई आपसे अगला दिन ये पूछेगा कि हिया तो स्क्वायर है बउआ, साइन एक्स का तो वैल्यू बतावा, तो क्या बताओगे बउआ, देखो यहाँ स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से आप जिसका मन चाहे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको साइन ए का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, साइन ए। तो देखिए हम निकाल के पहले बता देते हैं, फिर डायरेक्ट यहाँ साइन ए साइन बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछेगा साइन ए का वैल्यू, तो इस फॉर्मूला से आप क्या बोलेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आया नहीं आया, आ गया सर। अब देखिए अंडर रूट 1 माइनस, ध्यान से समझिए, यहीं पर बच्चा फंसेगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला सबको पता है, इस फॉर्मूला से हम ये निकाल लिए। अब इस फॉर्मूला से इन दोनों का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं हम, बताइए, शुरू से समझिए क्या कर रहे हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला निकालें। अब इस फॉर्मूला से इन दोनों का वैल्यू हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं, और बच्चा अगर फंसेगा तो इसी में फंसेगा। ये अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ध्यान से समझिए। अब कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए का वैल्यू x है, तो स्क्वायर है बउआ, तो हम यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। ध्यान से समझिए, साइन ए का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से x है तो यहाँ x, a है तो यहाँ पर a, ठीक है। कॉस ए का वैल्यू है x, तो कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। देखो ना बउआ, कॉस ए का वैल्यू क्या है, x है, तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो हम साइन ए का वैल्यू निकाल लिए ना, साइन ए का वैल्यू क्या आ गया बउआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो हम यहाँ साइन ए के जगह पर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो बउआ, कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता कि साइन बी का वैल्यू बताओ, तो हम यहाँ बोलते सर जी साइन बी, और यहाँ पर आ जाता कॉस स्क्वायर बी, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम बी हर जगह कर रहे हैं। अब एक कॉस बी का वैल्यू क्या है, कॉस बी का वैल्यू है y, यहाँ स्क्वायर है तो y स्क्वायर। तो ये आप समझिए कि साइन बी के जगह पर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कहाँ से आ गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस कहानी को पहले आप ध्यान से समझिए, मेन जो कहानी था यही था। अगर आपको ये समझ नहीं आया है, वीडियो को जो भी हम बताए हैं एक एक चीज़ लिख के बताए हैं, जिससे कि सभी बच्चा को समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में तो वीडियो को फिर से देखिए, 100% आपके दिल और दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। एक एक लाइन हम समझा दिए हैं। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, अब तो फॉर्मूला प्रूफ हो गया एक लाइन में, देखिएगा। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये पहले लिख देते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर, इस कॉस को उठा के हम इधर लाएंगे तो इधर कॉस है, इधर आएगा तो बन जाएगा कॉस इनवर्स के अंदर ये पूरा x गुना वाई माइनस। अब देखिए ये दोनों अलग अलग अंडर रूट है, तो हम इन दोनों को एगो अंडर रूट में लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, क्या हमको यही चीज प्रूफ करना था बउआ जी? हाँ सर। तो देख रहे हैं, बस एक लाइन हम ये फॉर्मूला लिखते हैं और प्रूफ हो जाता है।
तो सेम प्रकार से आप बाकी के सभी फॉर्मूला को प्रूफ कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से प्रूफ कर लीजिएगा एग्जाम में। और ये क्वेश्चन ज़्यादा संभावना है कि आपका 2025 के एग्जाम में पूछेगा क्या कि हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ आप समझिए, ए बी मानते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, बस काम खत्म हो जाता है। अगर आप साइन इनवर्स एक्स का भी लगाएंगे तो यहाँ पर भी ये दोनों निकालने का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो हम कैसे निकालते हैं ये आपको हम सिखा दिए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा है, 2023 सी का मतलब होता है कंपार्टमेंटल एग्जाम। तो 2023 के कंपार्टमेंटल में पूछा है, 2024 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है। तो अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है। और सेम प्रकार का क्वेश्चन देखिए, इसमें ही ये क्वेश्चन फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। और एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो देखिए ये क्वेश्चन इतना बार पूछा है, 3 बार, और ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा है बिहार बोर्ड में, और ये क्वेश्चन अब तक आया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो तरीका यहाँ पर बताते हैं उसको ध्यान से सीखिए। बाकी सभी इन दोनों क्वेश्चन में भी यही तरीका से प्रूफ आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ये क्वेश्चन भी आपको बता देंगे, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा, डरिए नहीं, आराम से हो जाएगा। तो आइए हम पहले समझते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए इसको हम 2 तरीका से प्रूफ कर सकते हैं। पहले हम आपको जो सभी में अप्लाई हो सकता है वो तरीका समझिए। इसमें हम क्या करते हैं ना, किसी एक को टी मानते हैं। क्या करते हैं, किसी एक को टी, मतलब tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, किसी को टी मान लेते हैं। मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर टी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। हम क्या किए हैं, माने हैं लेट, माना कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर टी। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अब देखिए, तो यहाँ से x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो लिख सकते हैं क्या, कॉट टी। देख लीजिए ध्यान से, हम क्या किए हैं सर, कॉट इनवर्स एक्स को क्या किए हैं, इसको टी मान लिए, इसको क्या किए हैं, टी मान लिए, ठीक है। टी मानने के बाद x का वैल्यू निकाले तो कॉट टी आ गया। इसको उठा के जब इधर लाएंगे इनवर्स को तो सिंपल कॉट में बदल जाएगा, ठीक है सर, बराबर। अब देखिए, तो हम इसको कॉट टी के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस मतलब π/2 माइनस टी। ध्यान से समझिए, ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, 11th नहीं 10th में ही आप पढ़े होंगे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है सर। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। जिन लोगों को नहीं याद आ रहा है ध्यान से समझिए, आप सभी लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है सर जी कॉट थीटा होता है। अरे आया नहीं आया, तो यहाँ पर कॉट टी है तो हम tan 90 की जगह पर π/2 माइनस टी, अरे 90 π/2 एक ही बात है ना सर जी, हाँ सर। तो ये लाइन बस आप समझ लीजिए, आसानी से सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला बस हमेशा आपको टी मानने के बाद, आप बच्चा फंसते कहाँ हैं, टी मान लीजिए, टी मानने के बाद सब बच्चा टी मान सकता है, किसी को टी मान लीजिए। अब मान लीजिए कॉट टी आ गया, तो आपको सोचना है कि यहाँ पर tan 90 माइनस टी लिख सकते हैं इसको, ये सर। तो यही लाइन आपको सोचना आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये लाइन बस सोचना था। ये लाइन हमेशा आपको यही लाइन सोचना पड़ेगा कि ये कॉट 90 माइनस यही आपको सोचना है, ठीक है। ये अगर आप सोच लिए तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए, ये यहाँ पर 2 एक्स का वैल्यू है, एक ये है एक ये है। इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन से, आप चाहे तो हिंदी में लिख लीजिएगा प्रश्न से। प्रश्न क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, चाहे LHS लिख लीजिए। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन था उसको हम लिख लिए। अब tan इनवर्स के अंदर यहाँ x है प्लस,
अब देखिएगा कॉट इनवर्स यहाँ पर x है और हम x का दो वैल्यू निकालें, ये और ये। अब दोनों वैल्यू कौन वैल्यू यहाँ रखेंगे, कौन वैल्यू यहाँ रखेंगे? तो देखिए x का हम tan वाला वैल्यू यहाँ रखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं tan π/2 माइनस टी। ध्यान से समझिए हम क्या किए। अब ये x यहाँ पर था तो x के जगह पर ये हम रखेंगे cot t। आप लोग का ये काम है कि आप ये समझिए हम ये लाइन कैसे लिखे हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हम ये जो x का दो वैल्यू निकाले थे, इन दोनों वैल्यू को यहाँ और यहाँ पुट किए। अब अगर x का वैल्यू cot t है तो cot इनवर्स में हम cot का वैल्यू पुट करेंगे और tan में हम ये tan वाला वैल्यू पुट करेंगे। काहे कि तब ना इससे ये कट जाएगा, tan से tan कटेगा और यहाँ cot से cot कटेगा। हाँ सर, ये आप समझ गए ना कि यहाँ पर tan वाला काहे रखे, यहाँ पर cot वाला काहे रखे। काहे कि देख लीजिए दो वैल्यू है तो अब यहाँ से इसको हम यहाँ काट दिए। अब काटने के बाद क्या बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा π/2 माइनस टी, ठीक है सर, और यहाँ प्लस टी, ठीक है। अब देखिए माइनस टी प्लस टी कट जाएगा तो क्या π/2 आ गया? हाँ सर। क्या यही हमको प्रूफ करना था? आया नहीं आया? आ गया। तो इसको भी हम एक लाइन में प्रूफ कर दिए हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। तो आप ध्यान से इसको समझिए। जिन लोगों को अभी ये समझ नहीं आया है, आप खुद से दोबारा को वीडियो थोड़ा पीछे कीजिए और पहले नोट कर लीजिए, फिर वीडियो को पीछे कीजिए और दोबारा देखिए। 100% आपके दिमाग में चल जाएगा। ये जो भी हम लिखते हैं ना, अच्छा से समझा के लिखते हैं, जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाता है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला भी हम आपको सेम प्रकार से प्रूफ कर देते हैं। इधर साइड में देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है भाई। फॉर्मूला ये देखिए 2023 वाला क्वेश्चन हम प्रूफ करते हैं। तो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। तो ध्यान से समझिए, आप यहाँ पर tan x को भी t मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए किसको हम t माने, जिसको बोलेगा उसी को हम t मानेंगे। चलिए हम मान लेते हैं सेक x को t मान लेते हैं। तो चलिए सेक इनवर्स x को हम क्या कर लिए? t मान लिए। हम इस फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे हैं सेम प्रकार से। कॉस सेक इनवर्स x को क्या मान लिए? t मान लिए सर। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक t आया नहीं आया? आ गया सर। अब देखिए तो x बराबर हम क्या बताए थे? सेक t है तो हमको लिखना पड़ेगा कोसेक 90 डिग्री माइनस टी। आया नहीं आया? आ गया सर। ये कहाँ से आ गया? फिर से याद कीजिए क्लास 10th। जैसे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, सेम प्रकार से कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। आया नहीं आया? आ गया सर। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा सर। ठीक है सर। देखिए सेक इनवर्स डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, x के जगह पर ये वाला हम वैल्यू पुट करेंगे सेक टी। ठीक है सर, रख दीजिए सर सेक टी प्लस। अब कोसेक इनवर्स अब देखिए ई x के जगह ये वैल्यू रखेंगे, क्या है कि कोसेक सेम। हाँ सर। तो कोसेक π/2 माइनस टी। ठीक है सर। अब देखिए ये सेक ने सेक को मार दिया तो टी, इसको घेर देते हैं इधर, प्लस इसने इसको मार दिया तो π/2 माइनस टी। आया नहीं आया? अभी माइनस टी प्लस टी कट गया तो π/2 आंसर आ गया। आया नहीं आया? आ गया सर। तो इस प्रकार से प्रूफ करना आना चाहिए। अच्छा अब आपको लग रहा हो कि सर इतना छोटा लिखेंगे तो क्या 2 नंबर देगा? देखिए आप चाहे तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ साइड में लिखे थे tan 90 माइनस थीटा ये होता है। तो जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं आप चाहे तो यहाँ पर बगल में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज किए tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होता है, cot इनवर्स cot x का वैल्यू x होता है। तो ये सब आप साइड में लिख सकते हैं। एक्चुअल में ये सब कटता थोड़ी है, ये तो फॉर्मूला के तहत लिखते हैं, समझाने के लिए ये सब काट देते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ आप सीखे होंगे। अगर कुछ भी सीखे हैं, थोड़ा सा भी कुछ सीखे हैं, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।